हम लेकर आए हैं आपके लिए क्वेश्चन। इसमें 4 क्वेश्चन है। आप चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। आपको क्लास अच्छी लगे तो आप शेयर करें, लाइक करें। चलिए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 20 मीटर से हराता है और बी और सी को 20 मीटर से हराता है, बी सी को, और ए सी को कितने मीटर से हराएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप किसे करेंगे, क्या आप करेंगे ए रेशो बी। ए बी को 20 मीटर से हराता है, तो ए जो 100 है, ए की वैल्यू 100 है, ए 100 मीटर दौड़ता है, तो बी कितना दौड़ेगा, तो आप कहेंगे 80। चलिए 1 सेकेंड रुकिए। यदि मैं बात करूँ बी और सी की, बी सी को 20 मीटर से हराता है, तो 100 मीटर बी दौड़ता है और सी कितना दौड़ता है, 80 दौड़ता है। अब इसे हम काटेंगे 20 पंजे 100, 20 चौक 80। इसे काटेंगे 20 पंजे 100, 20 चौक 80। अब ए रेशो बी रेशो सी का अनुपात निकालेंगे। ए का अनुपात बी का अनुपात क्या है, तो आप कहेंगे 5:4 और बी रेशो सी का 5:4। इधर खाली स्थान, इधर खाली स्थान। इसे खाली स्थान को भरेंगे, इसे 4 से भरेंगे, इसे भरेंगे तो 5 से। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 25, ये आएगा 20 और ये कितना आएगा, तो आप कहेंगे 16। चलिए अब आपको 100 मीटर इन्हें दौड़ाना है, तो इसमें कितनी मल्टीप्लाई हो रही है, तो आप कहेंगे 4 की। इधर करेंगे तो आप कहेंगे 80 और इधर करेंगे तो आप कहेंगे 64। तो आपका ये रेशो आ गया। तो आपसे पूछा क्या, ए सी को कितने मीटर से हराएगा। ए माइनस सी इजगल टू 100 माइनस 64, तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे 36 मीटर। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 36 मीटर से हराएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए अच्छी लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आइए हमारा अगला क्वेश्चन है वृत्त का जो क्षेत्रफल है और परिधि ज्ञात करें। हमें ए और त्रिज्या हमें जो दे रखी है 14 सेंटीमीटर दे रखी है। चलिए हम इसका थोड़ा रंग बदल लेते हैं। चलिए आपको वृत्त का एरिया और परिधि दे रखी है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको पहले याद रखना होगा। एरिया इजकल टू होता है पाई आर स्क्वायर। और परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, परिधि इजकल टू होती है 2 पाई आर। तो हमसे त्रिज्या दे रखी है, तो हम इसे पहले एरिया का फॉर्मूला निकालेंगे। पाई की वैल्यू क्या है, तो आप याद रखेंगे पाई बराबर 22/7। चलिए अब एरिया निकालेंगे। एरिया का फॉर्मूला, एरिया पाई की वैल्यू 22/7, आर कितनी है, तो आप कहेंगे 14 × 14। 2 से 7 से काटेंगे 2 बार, 28 × 22। तो ये जो आ जाएगा आपका 28 दूनी 56, 560 और 56, तो आप कहेंगे 616 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका एरिया निकल जाएगा। मैं बात करूँ परिधि की, परिधि निकालेंगे हम। तो परिधि निकालने के लिए 2 पाई आर, पाई की वैल्यू 22/7, आर है 14, 7 से काटेंगे 2 बार, 22 दूनी 44 दूनी 88। तो आपसे पूछा एरिया और परिधि, तो आप कहेंगे 616 और 88 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों। चलिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर अपने पे। चलिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति
30 किलोमीटर की यात्रा करता है और यात्रा का 5/6 दूरी को यदि ये 3 घंटे 20 मिनट में तय करता है तो उसकी चाल किलोमीटर में कितनी होगी, इसकी चाल कितनी होगी। चलिए तो इसकी चाल निकालते हैं। चाल हमसे पूछिए तो चाल बराबर क्या होता है, पहले आपको ये याद रखना होगा। चाल बराबर होता है दूरी अपॉन समय, दूरी अपॉन समय। ठीक है बच्चों। चलिए आपको दूरी कितनी है तो आपकी दूरी कितनी निकालनी है, तो आपसे पूछा गया 30 किलोमीटर है, उसका 5/6 हमको निकालना है। 6 पंजे 5 पंजे 25 किलोमीटर दूरी आपकी आ जाएगी। चाल निकालने के लिए आपको दूरी आपकी मिल गई है 25 किलोमीटर अपॉन समय आपका क्या है 3 घंटे, इसे हम 3 घंटे 20 मिनट, मिनट को घंटे में बदलेंगे तो अपॉन 60, 1/3 आपका आ जाएगा। 3 3 9, 10/3 आपका घंटे आ जाएगा। ठीक प्यारे बच्चों। चलिए 10 और ऊपर 3 चला जाएगा, ऊपर 3। ठीक प्यारे बच्चों। चलिए अब 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे 15/2। तो चाल कितनी हो जाएगी, तो आपको मैं बताऊं तो आप कहेंगे 7.7 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी चाल हो जाएगी बच्चों। ठीक है। चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, चौथे क्वेश्चन पर। आइए, क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। चलिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, चलिए लक्की अपनी आय का 85% खर्च करता है और उसकी व्यय 1% की वृद्धि होती है, तो बचत में 60% की वृद्धि होती है, तो उसकी 70% वृद्धि होती है। तो हमें क्या बताना है इसमें, तो उसके व्यय में हमें खर्च में वृद्धि कितनी हुई, तो हमें खर्च में वृद्धि हमें बतानी होगी। यदि मैं बात करूँ लक्की की आय, देखो हमें ऐसे क्वेश्चन में हमें 3 पॉइंट आपको लिखने होंगे। आय इधर लिखना होगा, इधर खर्च लिखना होगा और इधर बचत लिखनी होगी बच्चों। ठीक है। चलिए आय कितनी है तो आपको 100 माननी होगी आय। खर्च कितना, तो आप कह रहे हैं 85%, मतलब कि 100 को 85 हो गया खर्च। बचत कितनी, अब यदि आपकी आय 100 है तो 85 खर्च करते हैं तो आपकी बचत कितनी हुई, तो आप कहेंगे 15। उसमें पूछा गया है व्यय में कितनी वृद्धि करें कि बचत में 60% की वृद्धि होती है। यदि बचत में हम 15 का 60% निकालें, 15 का 60% वृद्धि निकालें, तो आप ऐसे निकालेंगे 0 2 से 8, 2 से 5, 5 से 3, तो ये हो गया 24 वृद्धि। ठीक प्यारे बच्चों। चलिए यदि आप इसमें आय में 26% की वृद्धि होती है, तो इस पे 26% की वृद्धि होती है, 26% की वृद्धि, तो आप कितना कहेंगे, तो आप कहेंगे 126। यदि आप आय 126 है, बचत 24 है, तो खर्च कितना हुआ, तो आप क्या कहेंगे 102, और उसमें खर्च में ही आपका वृद्धि पूछी हुई है कितनी हुई, तो आप कहेंगे 17। कितने पे 85 से वृद्धि हुई इंटू 100, परसेंटेज निकालने के लिए 5 से 20 बार, 5 से 17 बार, 17 से 17 गया, तो आप कितना बचा, तो आप कहेंगे 20% आपका बचा। वृद्धि कितनी आई, तो आप कहेंगे 20%। ठीक है बच्चों। चलिए क्लास आज यहीं समाप्त करते हैं। आपको क्लास कैसी लगी, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें बच्चों। थैंक यू।